मानव इतिहास की उस बड़ी उपलब्धि को जिसने हम संपूर्ण मानव जगत को उस रहस्य से मिलाया, जिसने हमको मार्स प्लेनेट के उन अनछुए बातों को बताया। तो हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा 25 नवंबर 2011 को एटलस 5 रॉकेट पर भेजा गया मार्स रोवर क्यूरियोसिटी के बारे में, जिसने हमें मार्स प्लेनेट की उन विचित्र तस्वीरों से रूबरू करवाया। तो हेलो गाइस, मैं आलोक इस नए एपिसोड के साथ तो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। 6 पहियों और 1 टन वजन वाला मार्स रोवर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। क्यूरियोसिटी रोवर मार्स प्लेनेट पर यह पता लगाने गया था कि वहां कौन सी जगह जीने के लिए उपयुक्त है। पहले इस रोवर की मिशन अवधि सिर्फ 2 साल की थी, परंतु इसके कार्यों की सफलता को देखते हुए इसे आज तक जारी रखा गया है। इस रोवर की कुशलता की बात करें तो मार्स पर भेजे गए पूर्व के रोवर से यह 5 गुना भारी है और इसके पास चूर हो चुके चट्टान के नमूनों की जांच करने की क्षमता है। क्यूरियोसिटी का मुख्य काम यह पता करना था कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था कि नहीं। यह मंगल ग्रह से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करता है और कैमरे से इस ग्रह की सतह को स्कैन भी करता है। इसके द्वारा कुछ ऐसे चित्र लिए जाने की उम्मीद नासा के वैज्ञानिकों को थी जो हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। मार्स रोवर 9 महीने की यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा तथा इस पूरे मिशन पर कुल खर्च $2.5 अरब का आया और 5 अगस्त 2012 को क्यूरियोसिटी मार्स प्लेनेट की सतह पर उतरा। इस रोवर को मंगल के मौसम की भविष्यवाणी करने का भी काम सौंपा गया है, जो रोजाना के स्तर पर लाल ग्रह के तापमान, हवाओं की गति और आर्द्रता के स्तर पर दर्ज करने का काम करता है तथा इसे कभी मौसम की वजह से ऊर्जा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसे हमेशा 10.6 पाउंड वजन के परमाणु ईंधन प्लूटोनियम से ऊर्जा मिलती रहती है। क्यूरियोसिटी का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम 2012 से लगातार चल रहा है। इन 8 साल के दौरान हमें मार्स ग्रह की कई तस्वीरें देखने को मिली और मार्स के बारे में नए नए रहस्यों का पता चला। तो चलिए आइए मार्स के उन रहस्यों का पता करने जो हमें क्यूरियोसिटी की वजह से पता चली। क्यूरियोसिटी ने अब तक जिन जिन जगहों की तस्वीरें ली उन्हें नासा एजेंसी द्वारा अलग अलग नाम दिए गए। क्यूरियोसिटी जिस स्थान पर उतरा था उस जगह का नाम गेल क्रेटर रखा गया तथा इस गेल क्रेटर से अब तक इस मार्स रोवर ने 21 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। गेल क्रेटर के नज़दीक एक माउंट शार्प नाम का एक पहाड़ भी है जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। नासा के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कैसे इस रोवर को माउंट शार्प के ऊपर चढ़ाया जाए ताकि इस माउंट के दूसरे हिस्से की एक्सप्लोरेशन की जा सके। नासा के वैज्ञानिकों ने इस माउंट का 3D मैप तैयार किया और रोवर के जाने के लिए मार्ग का प्रबंध किया और इसके साथ ही क्यूरियोसिटी अपने पथ पर चलता गया तथा अपने मार्ग के पहले पड़ाव पर क्यूरियोसिटी ने येलो नाइफ बे की तस्वीर ली। यह तस्वीर क्यूरियोसिटी ने 17 दिसंबर 2012 को ली थी। इस खाड़ी का आकार 5 मीटर है। इस खाड़ी से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि प्राचीन समय में यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी का भंडार था। येलो नाइफ बे से क्यूरियोसिटी पैरम हिल्स की ओर बढ़ा और यहाँ रुककर क्यूरियोसिटी ने किम्बरली फॉर्मेशन की तस्वीर पृथ्वीवासियों को भेजी। पैरम हिल्स के बाद क्यूरियोसिटी का अगला पड़ाव गार्डन सिटी माउंट शार्प था। गार्डन सिटी से भेजी गई तस्वीरों में मिनरल्स की मौजूदगी आसानी से देखी जा सकती है। गार्डन सिटी से खींची गई तस्वीर और डेटा क्यूरियोसिटी ने इसे वैज्ञानिकों के पास भेजा। गार्डन सिटी से क्यूरियोसिटी ने एक अत्यंत मनोहर चीज़ हम पृथ्वीवासियों के लिए कैमरे में कैद की। क्यूरियोसिटी ने मार्स में डूबते हुए सूरज की तस्वीर ली। पृथ्वी पर डूबता हुआ सूरज हमेशा लाल रंग और केसरिया कलर का प्रतीत होता है, जबकि मार्स पर यह सूर्यास्त के समय नीला हो जाता है। मंगल पर सूर्यास्त के समय आसमान का नीला हो जाना वहाँ के वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों के कारण होता है। गार्डन सिटी से आगे बढ़ते हुए क्यूरियोसिटी ने मरियस पास पैरम हिल्स की तस्वीर ली, जो 2 मरियस रॉक यूनिट का हिस्सा है। यहाँ से आगे जाने के बाद क्यूरियोसिटी ने बैगनोर ड्यून की तस्वीर ली। इसका निर्माण हवा की एक ही दिशा में बहने के कारण हुआ था। यह ड्यून मार्स पर खोजी गई पहली ड्यून थी। इसकी चौड़ाई 1 या 2 किलोमीटर और लंबाई 35 किलोमीटर लगभग थी। बैगनोर ड्यून से क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाना नासा के लिए एक मुश्किल टास्क था, क्योंकि नासा का पहला मार्स रोवर
इसी ड्यून में फंस गया था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्यूरियोसिटी ने स्टिम्सन फॉर्मेशन की तस्वीर ली। यह एक बलुआ पत्थर की चट्टान है। इसका निर्माण रेत के तूफान की वजह से हुआ था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्यूरियोसिटी ने एक छोटे से आकार के पहाड़ की तस्वीर ली, जो 16 फीट ऊंचा काला पहाड़ था, जिसका नाम नासा ने हिल मरी ब्यूट्स रखा। इस छोटे से पहाड़ की तस्वीर लेने के बाद क्यूरियोसिटी ने ऑर्गन क्विड बीच की तस्वीर ली। इस बीच पर लार्ज ग्रिड मौजूद हैं, जो छोटे से रिम्बल से बने हुए हैं, तथा यह नज़ारा हमें सिर्फ मार्स पर ही देखने को मिलता है। यहाँ से अगले पड़ाव पर क्यूरियोसिटी ने वेरा रूबिन रिज की तस्वीर ली। ये भी एक प्रकार की चट्टान है, जिसका निर्माण विंड इरोजन की वजह से हुआ था। वेरा रूबिन रिज की ऊंचाई पर पहुंचकर क्यूरियोसिटी ने अपने अब तक के सफ़र को दिखाने के लिए एक पैनारोमिक तस्वीर ली। यह तस्वीर वेरा रूबिन रिज से एल क्रेटर तक की थी। अभी भी माउंट शार्प की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी को 3 मील की दूरी तय करनी थी। जून 2018 में मंगल ग्रह पर एक भयंकर रेतीला तूफान आया, जिसमें क्यूरियोसिटी का साथी रोवर अपॉर्चुनिटी कहीं खो गया। यह रोवर क्यूरियोसिटी से बहुत दूर मार्स के दूसरे हिस्से में मार्स को एक्सप्लोर कर रहा था। इस तूफान में फंसने के बाद अपॉर्चुनिटी ने अपने आखिरी संदेश में बताया कि माई बैटरी इज़ लो, इट्स गेटिंग डार्क। और इसके बाद नासा ने फरवरी 2019 में ऑफिशियली अपॉर्चुनिटी की खो जाने की घोषणा कर दी, तथा क्यूरियोसिटी जिस जगह पर था वहां इस रेतीले तूफान का असर बहुत कम हुआ था, जिस कारण क्यूरियोसिटी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तूफान का असर कम होने के बाद क्यूरियोसिटी ने अपना मिशन दोबारा चालू किया और माउंट शार्प की ऊंचाइयों की ओर चलता गया। मार्स को एक्सप्लोर करते हुए क्यूरियोसिटी ने ग्लेन एक्टिव नाम की जगह पर अपनी सेल्फी ली। यह सेल्फी क्यूरियोसिटी ने अपने रोबोटिक हाथ से ली, तथा बाद में नासा के वैज्ञानिकों ने इसे डिजिटली रूप से इस रोबोटिक हाथ को हटाया, जिससे क्यूरियोसिटी का परफेक्ट नज़ारा देखा जा सके। सेल्फी लेने के बाद क्यूरियोसिटी अपने काम पर फिर से लग गया। इसका अगला पड़ाव ग्लेन एक्टिव पर ड्रिल करके मिट्टी का सैंपल लेना था, और सैंपल की जांच में यह पता चला कि इस क्षेत्र में मार्स के दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा अधिक मिट्टी है, और प्राचीन समय में पानी के उपलब्ध होने का सबूत भी मिला। क्यूरियोसिटी ने मार्च 2020 में एक नई हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर ली, जो ग्लेन टेरुडॉन नामक जगह पर ली गई, और इसका हालिया लोकेशन ग्लेन टेरुडॉन ही है, और इसका माउंट शार्प की चोटी पर जाने का मिशन अभी तक जारी है। क्यूरियोसिटी का सफ़र जब तक जारी रहेगा, तब तक हमें मार्स के बारे में कई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। और इसी के साथ मुझे विदा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।